प्यारे बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम क्लास फर्स्ट ईयर का स्नैपशॉट बुक से लेसन नंबर 3 पढ़ेंगे, जिसका नाम है रंगाज मैरिज, रंगा की शादी। इट इज़ रिटन बाय मस्ती वेंकटेश अयंगर। ठीक है, इसमें क्या बताया गया है? इसमें ये बताया गया कि जैसे कोई व्यक्ति बाहर पढ़ने जाता है तो हर लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वह एक नई कल्चर सीख के आएगा, उसका स्वभाव चेंज हो जाएगा और उसके तौर तरीके सब चेंज हो जाएंगे। जैसे रंगा बेंगलोर में जाके 6 महीने के लिए पढ़ाई करके आता है, उसके गांव वाले बिल्कुल अनपढ़ हैं, कोई अंग्रेज़ी नहीं जानता है, तो वो सब ये सोचते हैं, ये एक्सपेक्ट करते हैं उससे कि अब रंगा बेंगलोर पढ़ने गया है, अब वो इंग्लिश बोलेगा, अब उसके जो कार्य हैं वो भी हमारे से डिफरेंट हो जाएंगे। अगर वो शादी करेगा तो शादी भी अपना नए तरीके से करेगा। लेकिन होता ऐसा नहीं है। जब उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है जो गाने में बहुत निपुण है, तो जब उसका उससे इंटरेक्शन होता है तो वो जो पहले ये बात करता था कि मैं एक मैच्योर लड़की से शादी करूँगा, ऐसा बिल्कुल नहीं करता। उससे इंटरेक्ट होने के बाद में वो उससे शादी करने के लिए एग्री हो जाता है कम उम्र में ही। तो देखो इसमें क्या लिखा गया है। बिफोर यू रीड, इसमें एक ये है, यहाँ से देखो क्या है। रंगा द अकाउंटेंट सन इज़ वन ऑफ द रेयर ब्रीड अमंग द विलेज folk हु हैज़ बीन टू द सिटी टू परस्यू हिज स्टडी। रंगा जो है एक अकाउंटेंट का लड़का है जो गांव का पहला आदमी है जिसने अपने बच्चे को पढ़ाई के लिए, आगे की पढ़ाई के लिए बाहर भेजा है। वैन ही रिटर्न टू हिज विलेज फ्रॉम द सिटी ऑफ बेंगलोर, जब वह बेंगलोर सिटी से पढ़ाई करके वापस आता है, द क्राउड मिल अराउंड हिज हाउस टू सी वेदर ही हैज चेंज और नोट। तो मिल का मतलब है एक साथ इकट्ठे होना। तो पूरी भीड़ जो है, गांव के सभी लोग वहाँ इकट्ठा हो गए ये देखने के लिए कि वेदर ही हैज चेंज और नोट, उसमें कुछ बदलाव आया है कि नहीं। हिज आइडिया अबाउट मैरिज आर नाउ क्वाइट डिफरेंट, और उसका जो शादी करने का विचार था वो काफ़ी डिफरेंट था गांव वाले लोगों की अपेक्षा। और आर दे, क्या उसमें बदलाव था? तो ये सब चीज़ें इसमें देखने को मिलेगी। देखो क्या लिखा है। ये देखो, व्हेन यू सी दिस टाइटल सम ऑफ यू मे आस्क रंगाज मैरिज, वाई नॉट रंगाज विवाह और रंगाज विजया? वेल yes, I know I could have used some other mouth filling like one जयनाथन विजय और गिरजा कल्याणा। तो इसमें यह बताएगा कि जब हम इसका टाइटल देखते हैं रंगाज मैरिज, तो उसमें कुछ लोग ये पूछते हैं कि वह इसका रंगा मैरिज टाइटल क्यों रखा। उसको आप रंगानाथन विवाह भी रख सकते थे, उसको आप रंगानाथन विजय भी रख सकते थे। वेल यस, ठीक है, यस आई नो आई कुड हैव यूज सम अदर माउथ फिलिंग वन लाइक जगन्नाथ विजय। तो अब राइटर कह रहे हैं कि ठीक है, मैं इसका नाम जगन्नाथ विजय भी रख सकता था और गिरजाज कल्याणा, कल्याणा का मतलब भी विवाह होता है या गिरजा का विवाह, ये भी मैं इसका टाइटल रख सकता था। लेकिन बट देन दिस इज़ नॉट अबाउट द जगन्नाथा विक्ट्री और गिरजाज वेडिंग। लेकिन ये किसी जगन्नाथ की विक्ट्री की कहानी नहीं थी, उसने बहुत बड़े जीत हासिल करी कहीं पे जगन्नाथ ने, या गिरजा की शादी की बात नहीं थी। इट इज़ अबाउट आवर ओन रंगाज मैरिज, ये हमारे गांव के लड़के रंगा की शादी की कहानी थी। इसलिए हैंस नो फैंसी टाइटल, इसलिए हमने कोई फैंसी, कोई कलात्मक ये टाइटल इसका नहीं रखा, इसलिए हमने इसका सिंपल टाइटल रखा रंगाज मैरिज। होसाहाली इज़ आवर विलेज। अब राइटर कहते हैं कि होसाहाली हमारा गांव का नाम है। यू मस्ट हैव हियर्ड ऑफ इट, आपने इसके बारे में सुना होगा। नो व्हाट ए पिटी, नहीं ये क्या दुख की बात है। बट इट इज़ नॉट योर फॉल्ट, लेकिन इसमें आपका कोई दोष नहीं है। देयर इज़ नो मेंशन ऑफ इट इन एनी ज्योग्राफिक बुक, और ज्योग्राफी की जो किताब है उसमें भी इसका कहीं जिक्र नहीं है।
Those sahibs in England writing in English probably do not know that such a place exists. और राइटर आगे कहते हैं कि जो अंग्रेज़ साहिब लोग हैं, जो अंग्रेज़ लोग हैं जो कविताएं लिखते हैं, जो अपने लेख लिखते हैं, शायद वो भी उनकी किताबों में भी इसका कोई स्थान नहीं है, इसका कहीं जिक्र नहीं होता। सो मेक नो मेंशन ऑफ इट, और इसीलिए उन्होंने अपनी किताबों में इसका नाम मेंशन नहीं किया, क्योंकि ये ज्योग्राफी की बुक में भी इसका नाम नहीं है। तो इसलिए जो अंग्रेज़ साहब लोग हैं, जो ब्रिटिशर्स हैं, उन्होंने भी संभवतः इसीलिए इसका कहीं जिक्र नहीं किया, क्योंकि यह स्थान कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करता, मैप में कहीं एग्जिस्ट नहीं करता। आवर ओन पीपल टू फॉरगेट अबाउट इट, टू माने भी, हमारे लोग भी, हमारे गांव के लोग भी या हमारे आसपास के लोग भी इसके बारे में इसको भूल जाते हैं। यू नो हाउ इट इज़, आप जानते हैं कैसे होता है। ये कैसे है। दे आर लाइक ए फ्लॉक ऑफ शीप, वे एक भेड़ों के झुंड के समान हैं। वन शीप वॉक इनटू ए पिट, जब एक शीप जो है गड्ढे में गिर जाती है या गड्ढे में चली जाती है, रेस्ट ब्लाइंडली फॉलो इट, और बाकी सब इसी को फॉलो करते हैं। तो ऐसे ही लोग यहाँ के भी हैं। वैन बोथ द साहिब इन इंग्लैंड एंड आवर ओन जोग्राफर हैव नॉट रिफर्ड टू इट, जब अंग्रेज़ लोगों ने, जब ब्रिटिश लोगों ने ही, और हमारे यहाँ के जो जोग्राफी वाले हैं, जो मैप बनाने जोग्राफी भूगोल वाले लोग हैं, उन्होंने ही इसको रिफ़र नहीं किया। यू कैन नॉट एक्सपेक्ट पुअर कार्टोग्राफर टू रिमेंबर टू पुट इट ऑन द मैप, तो आप एक कार्टोग्राफर से, मैप बनाने वाले से ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, ये उम्मीद नहीं कर सकते कि वो उसको अपने मैप में दर्शाए। कैन यू, क्या ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एंड सो देयर इज़ नॉट इवन द शैडो ऑफ आवर विलेज ऑन एनी मैप, और इसलिए किसी भी मैप में हमारे गांव के शैडो तक भी, परछाई तक भी वहाँ नहीं है, अर्थात उनके गांव का नामो निशान उस मैप में नहीं है। तो ये बात हुई अब तक। एक तो इसमें ये बताएगा कि टाइटल को लेके बात हुई कि इस गांव का नाम टाइटल इतना सिंपल क्यों रखा, तो फिर राइटर ने उसके बारे में व्याख्या करी। आगे देखो क्या लिखे हैं। सॉरी आई स्टार्टेड समवेयर एंड देन वेंट ऑफ इन अनदर डायरेक्शन। अब कवि कह रहे हैं, सॉरी राइटर कह रहे हैं कि आई हैव स्टार्टेड समवेयर, मैं कहीं से स्टार्ट किया था, एंड देन वेंट ऑफ इन अनदर डायरेक्शन, मैं दूसरी दिशा में भटक गया, अर्थात मैं गांव रंगा की शादी के बारे में बताना चाह रहा था, और उसके बाद मैं कहीं और चला गया, उसका मैप के बारे में चला गया कि मैप में हमारे गांव का नाम नहीं है, और जो ब्रिटिशर है उनकी किताबों में भी ये कहीं नहीं है। तो इफ़ द स्टेट ऑफ मैसूर इज़ द भारतवर्षा, व्हाट द स्वीट कारीगा डाबू इज़ टू ए फेस्टिवल मील, देन द होशाली इज़ टू मैसूर स्टेट, व्हाट द फीलिंग इज़ टू द कारीगा डाबू। अब ये बात क्या कह रहा है राइटर ये कह रहा है कि अगर मैसूर राज्य भारतवर्ष के लिए उस मिठाई के समान है जो फेस्टिवल में काम आती है, जिसका नाम है, बहुत ही मशहूर मिठाई है जिसका नाम है कारीगा डाबू, तो उसी प्रकार से हमारा ओसाली गांव है मैसूर के लिए, जो उस वाट फीलिंग इज़ टू द कारीगा डाबू। ऐसे ही हमारा गांव ओसाली है मैसूर राज्य के लिए, जैसे कि कारीगा डाबू में हम फिलिंग करते हैं। कारीगा डाबू एक स्वीट है जिसके अंदर हम काजू का, कोकोनट और काजू और शुगर वगैरह उसमें डाल के बनाते हैं, तो उसका मिक्सचर हम उसके अंदर डालते हैं, जैसे कि हम गुजिया बनाते हैं। तो गुजिया के जो अंदर सामान होता है उसी प्रकार समझ लीजिए, तो अंदर का सामान किसके समान है, होसाली गांव के समान है। ठीक है, तो इसमें ये बताया कुल मिला के कि जैसे मैसूर स्टेट, मैसूर राज्य भारतवर्ष के लिए कारीगा डाबू है, उसी प्रकार से होसाली मैसूर के लिए उसमें अंदर डालने वाली फिलिंग के समान हैं, अर्थात जो मिक्सचर वो है उसके समान क्या है, होसाली है। व्हाट आई हैव सेड इज़ एब्सोल्युटली ट्रू। अब राइटर कहते हैं कि जो मैंने कहा बिल्कुल सत्य कहा है, बिलीव मी, आप मेरा विश्वास करें। आई विल नॉट ऑब्जेक्ट टू योर क्वेश्चनिंग इट। आप अगर कोई क्वेश्चन भी उठाएंगे
तो मैं उस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं करूँगा, उसका विरोध नहीं करूँगा। बट आई विल स्टिक टू माई ओपिनियन, लेकिन मैं अपनी राय पर अड़ा रहूँगा, जो मैंने बात कही है मैं उस पर अड़ग रहूँगा। I am not only one who speak glowingly of Hoshali. We have a doctor in our place. I am not only one, मैं केवल एक मैं ही नहीं हूँ, who speaks glowingly of Hoshali, जो होशाली के बारे में की प्रशंसा करते हैं, केवल मैं ही व्यक्ति नहीं हूँ। We have a doctor in our place, एक डॉक्टर भी है जो होशाली की खूब प्रशंसा करता है। हिज नेम इज़ गुंडा भट्टा, उसका नाम क्या है? गुंडा भट्टा है। ही एग्रीज विद मी, वह मेरे से सहमत है, जो मैं अपने होशाली गांव की प्रशंसा करता हूँ उससे वह सहमत है, एग्री है। ही हैज़ बीन टू क्वाइट ए फ्यू प्लेसेस, वह काफ़ी स्थानों पर घूमा है। नोट इंग्लैंड, नहीं इंग्लैंड में नहीं। इफ़ एनीवन आस्क हिम वेदर ही हैज़ बीन देयर, अगर कोई उससे पूछता है कि क्या वह कभी इंग्लैंड में भी रहा है, ही सेज नो अनन्या, नहीं बड़े भाई। अनन्या एक कन्नड़ वर्ड है जिसका नाम है बड़े के लिए जो संबोधित करते हैं उसको बोलते हैं। तो अगर कोई उससे पूछता भी है कि क्या आप कभी इंग्लैंड में भी रहे हो, तो वो कहता है कि नहीं बड़े भाई, मैं इंग्लैंड में नहीं रहा हूँ। आई हैव लेफ्ट दैट टू यू, रनिंग अराउंड लाइक ए Philipester dog is not for you. I have seen a few places in my time, though as a matter of fact he has seen many. अब उसने ये कह दिया कि आई हैव लेट दैट टू यू, मैं ये आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि जैसे एक पिस्सू से पीड़ित कुत्ता इधर से उधर दौड़ता रहता है। आई हैव सीन इज़ नोट फॉर मी, मैं ऐसा व्यक्ति नहीं हूँ, अर्थात जैसे कुत्ता ऐसे घूमता रहता है, मैं ऐसे नहीं घूमता हूँ। आई हैव सीन ए फ्यू प्लेसेस इन माई टाइम, मैंने अपने समय में कुछ ही स्थान मैं घूमा हूँ, कुछ ही स्थान मैं देखा हूँ। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट ही हैज़ सीन मैनी, और राइटर कहता है कि मेरे अनुसार उसने बहुत सारी जगह देखी है। तो इसमें ये बात हुई दूसरे पैराग्राफ में कि जो मैसूर राज्य है वो भारतवर्ष के लिए एक करी का डाबू स्वीट के समान है, और जो खोसाहाली विलेज है वो मैसूर के लिए उसमें फिलिंग के समान है। करी का डाबू जो स्वीट है साउथ की बहुत फेमस स्वीट है, जो किसी फेस्टिवल पे बनाई जाती है, उसमें बताया। और दूसरा ये कहा कि जो मैंने बात बताई है सारी बिल्कुल सच है, और इस बात को केवल मैं नहीं कहता, हम एक गांव के डॉक्टर भी है जिनका नाम गुंडा भट्टा है, वो भी मेरी बात से सहमत है, और मैंने बहुत से स्थान पर भ्रमण किया है। ठीक है, इंग्लैंड में तो मैं नहीं गया हूँ। एक पैराग्राफ और देख लेते हैं। वी हैव सम मैंगोज ट्री इन आवर विलेज, अब जो राइटर हैं अपने गाँव के बारे में वर्णन कर रहे हैं कि हमारे गांव में कुछ मैंगो के पेड़ हैं। कम विजिटर्स, आओ आप उनको देखो। आई कैन गिव यू ए रा मैंगो फ्रॉम वन ऑफ देम, उनमें से एक पेड़ का मैं आपको कच्चा आम दूंगा। डोंट ईट इट, आप इसको खाना मत, जस्ट टेक ए बाइट, आप इसका एक टेस्ट लेके देखना, एक बार इसको काट के देखना। सोरनेस इज श्योर टू गो स्ट्रेट टू योर ब्रह्मरंध्रा क्या चीज़ होती है? ये सिर में एक स्थान है जो ब्रेन से रिलेटेड है। तो सोरनेस क्या होता है? सोरनेस होता है उसका कड़वापन। इज श्योर टू गो स्ट्रेट टू योर ब्रह्मरंध्रा, यानी कि जो आप उसका कड़वापन है वो आपका सीधे मस्तिष्क में जाएगा, ब्रेन में जाएगा। आई वंस टुक वन सच फ्रूट होम एंड ए चटनी वाज मेड आउट ऑफ इट, एक इसी प्रकार का एक आम मैं घर में लेके गया था और उसकी हमने चटनी बनाई थी। ऑल ऑफ अस एट इट, और हम सब ने वो चटनी खाई। कफ वी सफर्ड फ्रॉम आफ्टर दैट इसके बाद हम जो है हम सभी को बहुत बुरी तरह से खांसी हो गई।
इट वॉज व्हेन आई वेंट फॉर द कप मेडिसिन द डॉक्टर टोल्ड मी अबाउट द स्पेशल क्वालिटी ऑफ द फ्रूट। उसके बाद जब हम सभी को खांसी हो गई तो डॉक्टर ने